की राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। रामनगरी अयोध्या की गलियों में अभी भी दीपावली की रोशनी झिलमिला रही थी। सरयू का पानी शांत था, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में एक बंद कमरे की बैठक में कुछ ऐसा तय हो रहा था जिसने सबको चौंका दिया। अयोध्या, जहाँ हर गली में गूंजती है राम नाम की ध्वनि, अब वही नगरी विकास की नई कथा रचने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगाह अब उस अयोध्या पर है जो सिर्फ मंदिर नगरी नहीं बल्कि दुनिया के आध्यात्मिक मानचित्र पर चमकता सितारा बने। यही वजह है कि अब अयोध्या को अध्यात्म की राजनीति बनाने का फैसला लिया गया। सीएम योगी ने खुद इसकी घोषणा करी। उन्होंने कहा कि अयोध्या जी अब दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी और भारत की आस्था की राजधानी के रूप में भी स्थापित होंगी। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, फिर बताएंगे कैसे बनेगी अयोध्या आध्यात्मिक राजधानी। ये अयोध्या अब दुनिया की वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगी। ये अयोध्या भारत की आस्था की राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। अयोध्या में सब कुछ होगा जिसको हम लोगों ने अलग अलग थीम के साथ यहां विकसित करने का निर्णय लिया है। सुगम्य अयोध्या भी है तो सुरम्य अयोध्या भी, सक्षम अयोध्या भी तो स्वच्छ और आयुष्मान अयोध्या भी, सांस्कृतिक और आधुनिक अयोध्या भी है तो भावनात्मक अयोध्या भी। आज हर भारतीय आस्था को यहां पर देखने को मिल रहा है। योगी सरकार द्वारा इसके लिए महायोजना 2031 के तहत विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें भव्यता, आस्था और आधुनिकता का संगम होगा। इसमें सुनियोजित शहर, पर्यावरण अनुकूल विकास और वैश्विक आध्यात्मिक शहर के रूप में स्थापित करना शामिल है, जिसमें नए आवासीय क्षेत्र, रिंग रोड, एयरपोर्ट और मंदिर संग्रहालय जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जिसके लिए सबसे पहले तो बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा, जिसमें नए आवासीय टाउनशिप, बहुस्तरीय पार्किंग, ग्रीनफील्ड, एक्सप्रेस मार्ग, रिंग रोड और एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विकास होगा। अयोध्या का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास भी किया जाएगा। पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के किनारे धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भूमि आरक्षित की जाएगी। एक मंदिर संग्रहालय और दूसरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सर्किट विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा पर्यावरण स्तरता पर ध्यान दिया जाएगा। सरयू नदी के तटों और हरित पट्टियों का संरक्षण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भूमि आरक्षित करना और सभी परियोजनाओं को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा। इसके अलावा आधुनिक सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी। सौर ऊर्जा संयंत्र, होटल और दूसरे आधुनिक नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। रोजगार और अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा, जिसके तहत निवेश परियोजनाओं से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने वाला है। अनियोजित प्लॉटिंग पर रोक लगाई जाएगी और सभी विकास कार्य मास्टर प्लान के अनुसार ही किए जाएंगे, जो शहर को स्मार्ट, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाएगा। सीएम योगी ने इसको लेकर निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने एक बैठक में महायोजना के बिंदुओं पर विभागीय अधिकारियों से चर्चा करी, जिसमें निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक गरिमा और पर्यावरणीय संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि वही उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। साथ ही कहा कि अयोध्या विजन 2047 के अंतर्गत अयोध्या को ग्लोबल आध्यात्मिक नगरी, ज्ञान नगरी, उत्सव नगरी, तीर्थ अनुकूल अवसंरचना, विविधीकरण, ऐतिहासिक सर्किट व हेरिटेज वॉक, हरित और सौर ऊर्जा आधारित नगरी के रूप में आधुनिक सुविधाओं के साथ पेश किया जाना चाहिए। ये सीएम योगी के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। यही नहीं, बैठक में ये भी बताया गया कि अयोध्या महायोजना 2031 का उद्देश्य शहर को ग्लोबल स्पिरिचुअल और टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना है, जिसके तहत अयोध्या विकास क्षेत्र को 18 जोनों में विभाजित कर संतुलित भूमि उपयोग सुनिश्चित की गई। अयोध्या की प्रस्तावित 23.94 लाख की अनुमानित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए 52.56% भूमि आवासीय, 5.11% वाणिज्यिक, 4.65% औद्योगिक, 10.28% सार्वजनिक उपयोग, 12.20% परिवहन एवं
14.31% हरित एवं खुले क्षेत्र के लिए नियोजित की गई है। फिलहाल अयोध्या की जनसंख्या लगभग 11 लाख है, जो 2031 तक लगभग 24 लाख और 2047 तक 35 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। ये सरकारी आंकड़े जारी किए गए जिसमें ये अनुमान लगाया गया, इसको ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर अब अयोध्या की एक नई पहचान बनने जा रही है और ये रामनगरी के साथ राजधानी कहलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसमें आस्था, भव्यता और आधुनिकता का संगम होगा। दर्शकों, आपका योगी सरकार के इस फैसले पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। आप अयोध्या में श्रद्धालुओं से पूछे तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कोहिमा से लेके कच्छ तक, भारत के हर राज्य का श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ आता है। दुनिया के अंदर जहां कहीं सनातन धर्मावलंबी रहता है, वह भी बड़ी आस्था के साथ यहां आता है और दुनिया के इस वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी का दर्शन करके अपने आप को गौरव की अनुभूति करता है।